आप सभी को नमस्कार। साथ ही नए वर्ष की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि सभी अच्छे होंगे। हेल्थ टॉक की अगली सीरीज में हम लोग चर्चा करेंगे आयुष्मान आरोग्य मंदिर के बारे में। ये आखिर ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर क्या है और इसका नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर क्यों पड़ा। तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो है, जो हमारे गाँव में या शहरों में जो उप स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे, उन्हीं का बदला हुआ नाम ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर है। तो हमारे जो ग्रामीण लेवल पर उप स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से के नाम परिवर्तन जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर हुआ है, वहाँ तक की सफ़र कैसा रहा, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो हम लोग एक पॉइंट लिख देते हैं कि सब हेल्थ सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर तक की सफ़र के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो है एसएचसी या सब हेल्थ सेंटर और पीएससी ग्रामीण लेवल में पाए जाते हैं और इनका जो है उपयोग ग्रामीण एरिया के लोगों का स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाना है। तो हम लोग पहले पुराने ज़माने से आज हम लोग चर्चा करते हैं कि पहले जो लोग बीमार होते थे उनका इलाज किस प्रकार से किया जाता रहा होगा। तो बहुत वर्ष पहले जब हॉस्पिटल वगैरह नहीं था तो लोगों को इलाज कैसे होता रहा होगा। तो हम लोग एक संभावना अनुमान लगा सकते हैं और सही भी है कि पहले जो किसी मंदिर या पवित्र जगह या कुछ जानकार लोग, आयुर्वेद के जानकार लोग मंदिरों में इलाज करते थे। समय के साथ साथ इनमें बदलाव आता गया और हमारा देश में विभिन्न प्रकार के राजाओं का विभिन्न कालों में शासन रहा। उसी के तत्पश्चात 1943 के आसपास अस्पताल की स्थापना के संबंध में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर की स्थापना के संबंध में अंग्रेज लोग प्रयास किए। चूँकि हमारा देश जो है अंग्रेज़ों का गुलाम था और पश्चिमी सभ्यता पढ़ने के साथ साथ हॉस्पिटल की जो है व्यवस्था का अच्छा से विस्तार हुआ और लोगों का इलाज मिलना प्रारंभ हुआ। तभी से लेकर ये हॉस्पिटल का जो है अस्पताल ये बनना प्रारंभ हुआ। तो पीएससी या एसएससी के जो शुरुआत है ये 1943 के आसपास प्रारंभ हुआ और 1943 में पीएससी के गठन की बात कही गई। क्योंकि 1943 ये तब का समय है जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। हमारा देश आज़ाद जो है 1947 में हुआ। उससे पहले 1943 में प्राथमिक हेल्थ सेंटर की स्थापना के लिए शहरों में बातें कही गई और कुछ दिनों बाद ही कुछ उपकेंद्र खोल करके लोगों को स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाना शुरू किए। उसके बाद 1947 में देश आज़ाद हुआ। साथ ही साथ विश्व के अनेक देश भी, बहुत से आज़ाद देश थे, उन्होंने मिल कर के WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है 1948 में किया। और WHO की स्थापना के बाद से ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन आया और कई प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम बनाने प्रारंभ हुए और लोगों को अच्छे बेहतर सुविधा पहुंचाना प्रारंभ हुआ। तो इसी कदम में एम्स की स्थापना हमारे देश में किया गया और स्वास्थ्य सुविधा को व्यापक परिवर्तन लाते हुए अच्छे से लोगों को स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाना चालू किया। धीरे धीरे सन 1983 जब आया तो हमारे देश में, भारत देश में प्रथम स्वास्थ्य नीति का गठन किया गया। और जब प्रथम स्वास्थ्य नीति का गठन किए उस समय क्या था कि बहुत ज़्यादा संक्रामक बीमारी होते थे, जैसे कि मलेरिया है, दस्त है, टीबी है। उससे लोगों की मृत्युएं अधिक होती थी। तो उन्हीं बीमारियों पर ज़्यादा फोकस किया गया और जो गर्भवती महिलाएं होती थी वो उस समय ज़्यादा स्वास्थ्य सुविधा या अशिक्षा की कमी थी, तो लोगों की मृत्यु ज़्यादा होती थी। मातृ मृत्यु दर होती थी, शिशु मृत्यु दर होती थी
जो बच्चे पैदा होते थे कमज़ोर होते थे, विकृत होते थे, तो उन्हीं को अच्छे रखने के लिए उसी टाइप के कार्यक्रम चलाते गए और बहुत से संक्रामक बीमारियों के रोकथाम के लिए चलाते गए। टीके वगैरह लॉन्च हुए, टीकाकरण करते गए और कुछ हद तक हमारे देश में जो है स्वास्थ्य सुविधा बेहतर होता चला गया। उसके बाद से अगले स्वास्थ्य नीति है दूसरा स्वास्थ्य नीति सन 2002 में भारत सरकार ने लागू किया और उसमें कुछ आमूलचूल परिवर्तन करते हुए उसमें स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के बारे में चर्चा किया गया। जो स्वास्थ्य सुविधा केंद्र की स्थापना वो बढ़ाया गया और लोगों को स्वास्थ्य और कैसे उपलब्ध हो, उसमें स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के स्वास्थ्य के संबंध में भी बातें किया गया। वातावरण की स्वच्छता के लिए चर्चा किया गया। टीकाकरण को व्यापक रूप में कैसे संचालित करना है ये इस नीति में चर्चा किया गया। और साथ ही साथ और कुछ बीमारी हैं संक्रामक बीमारी, उनको नियंत्रण से उन्मूलन की ओर ले जाने के संबंध में चर्चा किया गया। और ग्रामीण लेवल पर विशेष तौर से अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने की बात की गई। तो इस प्रकार से स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार होने लगा जो द्वितीय स्वास्थ्य नीति जब आया 2002 में। साथ ही साथ इसी समय एक व्यापक परिवर्तन और हुआ। भारत सरकार ने NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इसकी स्थापना सन 2005 में की। और भारत सरकार और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जब आया उसके बाद से स्वास्थ्य के क्षेत्र में और व्यापक परिवर्तन होते गया। गर्भवती महिलाओं को और विशेष सुविधाएं प्रदान की जाने लगी। उनको संस्थागत प्रसव के लिए कहा गया, प्रोत्साहित किया गया और उन्हें जननी सुरक्षा योजना का भी लाभ उनको प्रदान किया जाने लगा। अस्पताल में सुरक्षित प्रसव कराने से उनको लाभ मिलने लगा। तो ये NRHM जब से आया तब से स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुआ। अभी तो NRHM का नाम परिवर्तन होकर के NHM है, नेशनल हेल्थ मिशन। तो ये बदला हुआ इसका नाम है इसके। और अभी जो है तीसरा स्वास्थ्य नीति चल रहा है, ये तीसरा स्वास्थ्य नीति जब आया 2017 में, तो 2017 में जब तृतीय स्वास्थ्य नीति आया तो उसी समय से या उससे 1-2 साल पहले से चर्चा किया गया कि हेल्थ का जो है क्षेत्र है उसको और व्यापक किया जाए। हेल्थ में और क्या क्या जोड़ा जाए कि हमारा जो है पर्यावरण भी बेहतर बन सके, लोगों के स्वास्थ्य भी बेहतर बन सके, लोगों के स्वास्थ्य के साथ में लोगों का व्यवहार में परिवर्तन आए और अच्छा से IEC जो सूचना प्रचार है और BCC बिहेवियर चेंज है वो आना शुरू हो। इस संबंध में चर्चा किया गया। ऐसा क्यों किया गया? हम लोग जब पहले 1970, 71, 72 उस स्थिति में संक्रामक रोग की बोलबाला ज़्यादा था, मतलब संक्रामक रोग ज़्यादा होते थे, लोग अशिक्षित थे, उस समय ज़्यादा नहीं जानते थे। लेकिन स्वास्थ्य सुविधा के विस्तार के साथ लोगों में जागरूकता आने के साथ में संक्रामक बीमारियों में कंट्रोल लाया गया और लाया जा सका। लेकिन उसी के साथ साथ गैर संक्रामक रोग जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होते हैं वो बढ़ते गया। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज ये बढ़ता गया। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज क्या है? ऐसे डिसीज जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता उसको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जो है वो व्यक्ति के लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करता है और अपने खुद के जो स्वास्थ्य या खुद के जो खान पान या रहन सहन के तरीक़ों से आता है। तो जैसे कि BP हो गया, शुगर हो गया, तो ये बीमारी देखने को मिला। इसलिए हमारे देश के जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश के स्वास्थ्य सुविधा में बेहतर परिवर्तन लाने के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर HWC हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापना की बात की गई। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो आयुष्मान भारत, ये आयुष्मान शब्द सुनने में एक अच्छा
लगता है आयुष्मान आप लोग सुने होंगे, जब पुराने ज़माने में हम लोग टीवी सीरियल में देखे होंगे कि जब कोई देवता किसी ऋषि मुनि का प्रार्थना करके या उसका तपस्या करके कुछ उसको वरदान मांगता था तो उसको आयुष्मान भव इस प्रकार से उसको आशीर्वाद देता था। तो आयुष्मान मतलब दीर्घ जीवी, मतलब दीर्घ काल तक या दीर्घ समय तक। तो आयुष्मान भारत मतलब जो बीमारी है वो जल्दी ख़त्म हो और लोगों की आयु लंबी हो, इसलिए ये आयुष्मान शब्द का प्रयोग मेरे ख्याल से किया जा रहा होगा। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, तो ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है ये यही सब हेल्थ सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर का नाम जो है आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर रखा गया। हेल्थ स्वास्थ्य का जो है अर्थ भी व्यापक होता है, केवल बीमारी का उपचार ही नहीं बल्कि बीमारी से हम कैसे बच सकते हैं, उसको दूर करने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो ये स्वास्थ्य का पूरा मतलब होता है। वेलनेस मतलब अपने आप को अच्छा रखना और सेंटर मतलब जो केंद्र है। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ये नाम एसएससी और पीएससी को निचले लेवल ग्रामीण लेवल में पाए जाने वाले इन संस्थाओं का नाम में परिवर्तन किया गया। और इसका जो उद्घाटन है हमारे प्रधानमंत्री ने ये 2018 में 14 अप्रैल 2018 को ये बस्तर संभाग के बीजापुर जिले के जांगला नामक स्थान में किया। उस समय कुछ पीएससी और एसएससी अलग अलग ज़िले में से चुना गया। इस प्रकार से करीबन 1,50,000 उप स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का नाम परिवर्तन करके उस समय किया गया था और धीरे धीरे सभी पीएससी और एसएससी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कन्वर्ट हो गए। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जब स्थापित हुए तो क्या क्या उसमें कार्य किया जाने लगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आया तो इसमें दो जो है रूप हैं, इस पर कार्य किया गया। हेल्थ आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट तो ये है कि सभी जगह जो एसएससी या पीएससी हैं, जो उप स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उन संस्थाओं को एचडब्ल्यूसी में परिवर्तन करना। तो सबसे पहला एचडब्ल्यूसी संस्था की स्थापना। अब दूसरा जो है, अब इन संस्था में स्थापना करने के बाद क्या क्या जाना है, लोगों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएमजे आयुष्मान भारत कार्ड इसी को बोलते हैं, जो अभी सभी लोग बना रहे हैं या बनवा चुके हैं कुछ लोग। इसमें 5 लाख की लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा मिलती है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड निर्माण किया गया है, जो बीपीएल परिवारों को 5 लाख तक की मुफ्त इलाज की सुविधा है। तो ये व्यापक परिवर्तन और इन दोनों योजनाओं के साथ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का प्रारंभ किया गया। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का प्रारंभ करने का जो मुख्य उद्देश्य है, लोगों का बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, व्यापक स्वास्थ्य सुविधा के लिए एक शब्द आता है व्यापक, कॉम्प्रिहेंसिव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर, तो इसको बोलते हैं सी प्राइमरी हेल्थ केयर, CPHC, कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर। व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा हमको लोगों तक पहुंचाना है और लोगों को संचारी बीमारी के अलावा गैर संचारी बीमारी, साथ ही साथ उसमें गर्भवती महिला का देख रेख, बच्चों का टीकाकरण, मेंटल हेल्थ के अलावा कई प्रकार के जो जितने भी स्वास्थ्य सुविधा लोगों को पहुंचाना है उनके तहत पहुंचाया जा सके, इस संबंध में एक चर्चा की गई है और इस नीति को अपनाया गया और अभी ये नीति संचालित हो रहा था। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही
नवंबर 2023 के अंत में ही जो है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का जो नाम परिवर्तन हो करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर का निर्माण किया गया या नाम परिवर्तन किया गया। तो अभी हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो HWC संस्थाओं में क्या क्या होता है। तो HWC संस्थाओं में जो है सभी व्यक्तियों का इनरोलमेंट करके उनके सबका इतिहास रखा जाता है कि कौन सा व्यक्ति का उम्र क्या है, वो किस बीमारी से जूझ रहा है, उनका बीपी कितना है, उनका शुगर कितना है, तमाम तरीके की जांच करके उनको प्राइमरी लेवल से उच्च लेवल तक की संस्था तक उनको सेवा पहुंचाने के संबंध में चर्चा किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के मैदानी कर्मचारियों से लेकर उस जो निचले लेवल के उप स्वास्थ्य केंद्र में जो RHO रहते हैं, RHO मतलब रूरल हेल्थ ऑर्गेनाइजर, और जो गांव में मितानिन दीदी रहती है, उनके साथ में जब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की जब स्थापना किया गया तो उसमें एक और हेल्थ से जुड़ा स्टाफ की नियुक्ति करने के संबंध में चर्चा किया गया और उस पोस्ट का नाम है CHO, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। इसका फुल फॉर्म है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, मतलब समुदाय में स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने के लिए एक नियुक्ति किया गया। और उसमें BSc नर्सिंग जो योग्यता है, BSc नर्सिंग या GNM योग्यता में जो स्टाफ नर्स भी कहते हैं, इनका पोस्टिंग वहाँ पर दिया गया ताकि लोगों का बीपी शुगर से लेकर मेंटल कैंसर से लेकर बहुत सारे जो प्राइमरी लेवल की है जांच हो और उनका रिकॉर्ड रखा जा सके, उनको उपचार सुविधा पहुंचाया जा सके, साथ ही साथ उनको योगा या अच्छे लाइफ स्टाइल खान पान के संबंध में लोगों को जागरूक किया जा सके, इनकी नियुक्ति किया गया। और एक काम किया गया क्या, दूसरा जो काम है, सरकार द्वारा जो राशि वहाँ पर प्रदान किया जाता रहा, उस राशि को जन आरोग्य समिति का गठन किया गया। जन आरोग्य समिति में उस एरिया के जो है पंच है, सरपंच है, वहाँ की जो गणमान्य नागरिक हैं और प्रमुख लोग हैं, साथ ही साथ हॉस्पिटल के जो चिकित्सा अधिकारी हैं वो सदस्य या सचिव के साथ, और उनको जो पंच है उनको अध्यक्ष बना करके ज्वाइंट अकाउंट खोला गया। और जो राशि आता है उस राशि का उपयोग जो है उस संस्था का व्यापक विस्तार करने के लिए और लोगों की स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने के लिए किया गया, और इस प्रकार से ये संचालित होता है। और इसमें जो है इस नाम के साथ में 6 प्रकार के लोगो या चित्र, ये नाम है इसमें 6 प्रकार के ये लोगो या चित्र के साथ में, ये आप लोग देख के भी होंगे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या उप स्वास्थ्य केंद्र में। तो यहाँ पर एक जो है सिस्टर या नर्स गर्भवती महिला का जांच करते हुए, कुछ में दवाई वितरण करते हुए, कुछ में योगा कराते हुए या कुछ में स्वास्थ्य शिक्षा देते हुए ये इस प्रकार के लोगो या चित्र प्रदर्शित हो रहा है। तो हमको देखने से ये समझ आता है कि इस अस्पताल में या इस HWC में ये सेवा उपलब्ध है, संचालित हो रहा है। तो इस प्रकार की योजना संचालित हुआ। साथ ही साथ इस HWC में कुल 12 प्रकार की जो है स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने के लिए इसमें चर्चा किया गया। सबसे पहला है ANC गर्भवती महिलाओं की जांच, दूसरा है PNC शिशुओं की जांच है, तीसरा है किशोर स्वास्थ्य जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनके स्वास्थ्य के संबंध में इसमें टॉपिक जोड़ा गया या सेवा प्रदान करने के लिए संचारी रोग के बारे में। संचारी रोग ऐसा रोग जो एक व्यक्ति से जो दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोग हैं, जैसे कि मलेरिया, TB है, उसके संबंध में रोकथाम की बातें की गई है। जो 5वां है जो छोटी मोटी जो बीमारियां हैं या फोड़े फुंसी वाले जो पीड़ित लोग आते हैं उसका तुरंत उपचार करना है। 6वां जो है रेफरल सुविधा वहाँ पर प्रदान किया जाना है। 7वां है जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज NCD के संबंध में चर्चा किया जाना है। इस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर
का जो निर्माण है ये एनसीडी ही मेन काम है। एनसीडी मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, ऐसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता, ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होते हैं। और इसी के संबंध में व्यापक का मतलब इसमें सर्विस जोड़ा गया है। उस व्यक्ति का स्क्रीनिंग करना है, बीपी जांचना है, शुगर जांचना है, कैंसर जांचना है, उसको अपना जो ऑनलाइन रिकॉर्ड मेंटेन करना है, उसको टेलीमेडिसिन से सुविधा उपलब्ध कराना है, साथ ही साथ उनको लाइफ स्टाइल के बारे में बताना है। क्योंकि जो बीपी शुगर या नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, जो अपने लाइफ में या रहन सहन में परिवर्तन की वजह से होने वाली ये बीमारी है, इसलिए योगा कराया जाता है और उनको समझाइश दिया जाता है। तो एनसीडी है, साथ में ईएनटी नाक कान गला, ये इसके बारे में चर्चा है। और परिवार नियोजन कल्याण के बारे में इसमें परिवार नियोजन साधन, परिवार नियोजन मतलब जो लक्ष्य दंपति हैं जो बच्चे पैदा करते हैं उसके वो दो बच्चों के बीच में पर्याप्त गैप हमको रखना चाहिए, 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होना चाहिए। इसके लिए कई प्रकार के अस्थाई और स्थायी साधन आते हैं, उनका प्रयोग करना है। अस्थाई और स्थायी साधन। अस्थाई में जैसे कि कंडोम हो गया, माला एन हो गया, छाया हो गया, ये टेबलेट आते हैं। और स्थायी में एनएसवीटी जो पुरुष करवाता है, एनएसवीटी, और सीटीटी या एलटीटी ये महिला द्वारा नसबंदी करवाया जाता है। तो इस प्रकार से कई प्रकार की योजना है जो स्थायी साधन अपनाते हैं पुरुष या महिला। इसमें कुछ राशि का भी प्रावधान गवर्नमेंट में ने रखा है ताकि जो स्वास्थ्य सुविधा है या स्वास्थ्य के सूचकांक है उसको बेहतर किया जा सके। तो ये इस प्रकार से कुल 12 प्रकार के जो है सेवाएं हैं ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में दिया जाता है। अब आगे और चर्चा करते हैं। इसके बाद इसके साथ ही इस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में लोगों को योगा के अलावा हेल्थ एजुकेशन पर चर्चा किया गया। उनका जो है समुदाय को स्वास्थ्य शिक्षा देना, साथ ही साथ उनका व्यवहार में परिवर्तन के लिए उनको शिक्षा देना ताकि अपना स्वास्थ्य अच्छा रहे। साथ ही वातावरण की शुद्धता व स्वच्छता के लिए लोगों का प्रयास जारी रहे, इस संबंध में लोगों को बताना है। ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है नाम परिवर्तन के साथ उनका सेवा वृद्धि करने का उद्देश्य रहा है। अभी वर्तमान में जो है इसी का नाम जो बदल कर है HWC का जो नाम है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नाम है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो है इसका नामकरण किया गया है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, और है आरोग्यम परमम धनम के नाम से। मतलब आरोग्य ही परम धन है, धन ही स्वास्थ्य है, जो असली जो है धन हमारा स्वास्थ्य है, ये इस प्रकार से कहा गया है। तो ये हमारे जो वर्तमान में जो गवर्नमेंट है या माननीय प्रधानमंत्री जी है उसका सपना है कि जो हमारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नाम जो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर हो या आरोग्यम परमम धनम के नाम से जाना जाए। और आप अभी केयर करेंगे कि सभी जो ग्रामीण स्तर में पाए जाने वाले उप स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का नाम जो है आरोग्यम परमम धनम के नाम से रखा गया है। यही थीम के साथ में अब हमारे आने वाले जो समय में है हॉस्पिटल का नाम जाना जाएगा, और धीरे धीरे हो सके या तो उप स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का नाम आने वाली पीढ़ी हो सके तो भूल भी सकता है, आरोग्यम परमम धनम के नाम से ये जाना जाएगा। और आरोग्यम परमम धनम के साथ ही कुछ और व्यापक परिवर्तन होने के अभी चांसेस हैं, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति के नियम है, कुछ कहा नहीं जा सकता, तो परिवर्तन होते रहना भी चाहिए। तो आरोग्यम परम धनम, एक आरोग्य ही परम धन है, और हमको अपने शरीर को स्वास्थ्य को अच्छे रखना है, बेहतर रखना है। तो आई होप आज का जो जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इस
जानकारी को अब अन्य लोगों को शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।